भारत के स्व की कहानी। तो MTF 3.0 का मोटो यही है कि यूथ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा भारत सेंट्रिक पुस्तकों को पढ़े, जैसे कि बहुत लाइट तरीके से, जो कि यूथ को जिस तरह की चर्चा पसंद आती है, जो टॉक शोज़ होते हैं, जो पैनल डिस्कशंस होते हैं उसमें, तो हमने इसका फॉर्मेट टॉक शो वाला रखा है। और डेट भी इसीलिए चूज़ की 11 से 12 क्योंकि विवेकानंद जी की जयंती है, तो वो जानेंगे कि विवेकानंद कौन थे, इतने यूथ थे कि उन्होंने क्या किया विवेकानंद जिन देश के लिए, उसके बारे में जानेंगे। तो यूथ अपने सवाल पूछ सकते हैं, प्लस आपके जो फेवरेट ऑथर्स हैं उनसे आप पुस्तक की साइंड कॉपी भी वहाँ पे ले सकते हैं। मोबाइल के आधुनिक युग में राजसमंद में एक मेवाड़ टॉक फेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। इस अनूठे आयोजन में न सिर्फ यूथ होंगे बल्कि देश और देश के प्रसिद्ध ख्यातनाम पुस्तक लेखक भी होंगे, ऑथर भी होंगे, और इसमें सभी यूथ को मार्गदर्शन भी मिलेगा। उसमें चर्चा भी की जाएगी, विचार विमर्श भी होगा। देश भर की कहीं पब्लिकेशन की इसमें एग्जीबिशन भी लगेगी, उसमें स्टॉल भी लगेगी, कई पुस्तकें भी उसमें देखने को मिलेगी। हमारे साथ में ख़ास तौर से ये आयोजन क्यों हो रहा है, इस आयोजन से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें करेंगे हम कि आखिर ये जो आयोजन किया जा रहा है उसको लेकर मुख्य क्या उद्देश्य हैं। आपका नाम क्या है? जी नमस्ते सभी को, मेरा नाम शीतल है। मेवाड़ टॉक फेस्ट 3.0 यानी कि तीसरा संस्करण जो है वो आयोजित हो रहा है राजसमंद में 11 और 12 जनवरी को भिक्षु निलयम में। इसके 2 संस्करण पहले के उदयपुर में आयोजित हुए हैं और यहाँ पे देश भर के, जैसा कि आपने बताया, ऑथर्स रहेंगे, राइटर्स, थिंकर्स रहेंगे। भारत सरकार का जो पब्लिकेशन है नेशनल बुक ट्रस्ट, उसके अलावा प्रभात पब्लिकेशन, गरुड़ पब्लिकेशन की पुस्तकें आएगी। तो इसकी थीम हमने रखी है भारत के स्व की कहानी। तो MTF 3.0 का मोटो यही है कि यूथ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा भारत सेंट्रिक पुस्तकों को पढ़ें, उनके बारे में जानें, वो राइटर्स से बात करके, ऑथर्स से, थिंकर्स से बात करके फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ले कि कैसे किताबें पढ़ी जाती है, कैसे लिखी जाती है। इसके अलावा जो भी यूथ स्टोरी टेलिंग में इंटरेस्टेड है उनके लिए स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन्स होंगे, हाउ टू रीड एंड राइट पे वर्कशॉप्स होंगी, ड्राइंग कंपटीशन होगा, नाइट स्टेज जो राजसमंद और हमारे नाथद्वारा का प्रसिद्ध हवेली संगीत है उसका हमने आयोजन रखा है। तो इस तरह से युवा पुस्तकों से जुड़े और भारत के बारे में पुस्तकों के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा जाने, क्योंकि 12 जनवरी को युवा दिवस भी है, इसलिए 11 और 12 जनवरी को भिक्षु निलयम में। और इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो आप मेवाड़ टॉक फेस्ट की वेबसाइट या मेवाड़ टॉक फेस्ट के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप जाएंगे तो वहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे जाके हमने इस बार, क्योंकि राजसमंद में यह पहली बार है, तो हमने रजिस्ट्रेशन इसके लिए बिल्कुल फ्री रखा है। आप वहाँ से जाकर QR कोड स्कैन करके या फिर वेबसाइट पर जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और 11 और 12 जनवरी को भिक्षु निलयम में यह आयोजन। तो ये जो कार्यक्रम है राजसमंद में तो पहली बार हो रहा है, और जैसा तीसरा संस्करण है तो 2 बार पहले कहाँ हुआ? 2 बार पहले ये उदयपुर में ही हुआ है, MLSU के कैंपस में हुआ है एक बार, जहाँ पे बहुत सारे राइटर्स आए थे। वहाँ पे हमारा जो पिछला वाला संस्करण था उसमें ऑक्सफोर्ड की जो फर्स्ट हिंदू प्रेसिडेंट थी रश्मि सामंत, वो वहाँ पे आई थी। उसके अलावा IIMC के प्रोफेसर्स, चिंतक, लेखक वहाँ पे आए थे। हमने इसको लेकर दिवेर जो विजय स्थली है, दिवेर का जो युद्ध हुआ था, उसको लेकर हमने उदयपुर में मेवाड़ टॉक फेस्ट 2.0 के तहत चर्चा भी रखी थी। तो इस प्रकार से पहले के 2 आयोजन उदयपुर में हुए हैं, लेकिन क्योंकि नाम से ही जैसा कि स्पष्ट है मेवाड़ टॉक फेस्ट, तो हमने इसको पूरे मेवाड़ में विस्तारित करते हुए इस बार इसका राजसमंद में आयोजन रखा है। मेवाड़ स्तरीय आयोजन है, लेकिन स्थल इस बार राजसमंद चुना है। जी बिल्कुल। इसमें बड़े खास तौर से किन किन का मार्गदर्शन इस कार्यक्रम में मिलेगा? जैसे यूथ वगैरह जो भी आएंगे, कोई किसी का स्पीच वगैरह भी होंगी या कोई मार्गदर्शन भी मिलेगा? बिल्कुल, जैसे कि बहुत लाइट तरीके से, जो कि यूथ को जिस तरह की चर्चा पसंद आती है, जो टॉक शोज़ होते हैं, जो पैनल डिस्कशंस होते हैं उसमें, तो हमने इसका फॉर्मेट टॉक शो वाला रखा है। तो बहुत सारे राइटर्स आएंगे, जैसे कि उपन्यासकार है मुरारी गुप्ता जी, उनकी सिनेमा पर उपन्यास है उनका, सीने सुंदरी की त्रासद कथा। ऐसे ही IIMC की प्रोफेसर है संगीता प्रणवेंद्र जी, वो आएंगी। कुछ नवोदित जो लेखक है जिन्होंने पुस्तकें लिखी है, क्योंकि 12 जनवरी को है तो विशेषकर विवेकानंद को लेकर चर्चा, विवेकानंद जी पे जो पुस्तकें आई है उनको लेकर चर्चा
बहुत सारे। मेरा सवाल है कि जैसे जो भी नवोदित लोग हैं इसमें राइटर हैं जो भी, उनकी कोई क्वेरी होगी तो उसका भी समाधान होगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इंटरेक्शन रहेगा। जो भी यूथ आएगा पैनल डिस्कशन में, ऑडियंस से 1-to-1 इंटरेक्शन उसमें रहेगा। तो यूथ अपने सवाल पूछ सकते हैं, प्लस आपके जो फेवरेट ऑथर्स हैं उनसे आप पुस्तक की साइंड कॉपी भी वहाँ पे ले सकते हैं। अच्छा, हाँ, तो ये मतलब एक तरह से यूथ को साहित्य के प्रति जोड़ना भी, और उनकी जो जिज्ञासाएं होती है आजकल, चाहे लेखकों की हैं, बुक को प्रकाशन की बातें हैं, जो भी है उस तरह की भी उनके जो भी क्वेरी होगी, जो सवाल होंगे उसका समाधान हो जाएगा। क्योंकि देश के खास तौर से इतने बड़े जो पब्लिकेशन इसमें आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर उनको एक नया रास्ता भी मिलता है। चाहे साहित्य कविताएं कोई लिख रहा है, कोई राइटिंग कोई लिखना चाह रहा है, तो वो अब तो ये सोच रहा है बुक छपती कहाँ है, कैसे होती है, तो उस तरह की भी चीज़ें। जी 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 बिल्कुल। और मेरा मानना है कि इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं, जो टॉक शोज़ होते हैं, वो सिर्फ पुस्तकें या सिर्फ पढ़ना ही नहीं, वो बहुत सारी नई विंडोज़ ओपन करते हैं यूथ के लिए कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है, अच्छा इवेंट में इस तरह की चीज़ें भी होती है, कैसे टीम में मिलजुल कर काम किया जाता है, कैसे टीम स्पिरिट से काम किया जाता है, या फिर जो लोग आते हैं उनसे कैसे बातचीत करनी है, कैसे मिलना है। तो हर तरह की चीज़ इवेंट में यूथ को सीखने को मिलती है। बिल्कुल। ये जो आयोजन हो रहा है, आपका क्या नाम है पहले तो? मेरा नाम निकिता पालीवाल, कहाँ से हो? पिपलांत्री। अच्छा, इस आयोजन को लेकर कैसे देखते हैं, ये जो कार्यक्रम हो रहा है इसको लेकर आप में क्या, कैसे जुड़ रहे हैं? जी सर, मेरे को तो मेरी बड़ी दीदी ने इनवाइट किया है तो मैं आई हूँ, बट आप भी सभी इस आयोजन में आई है और अपनी अपनी जिज्ञासाएं दिखाई है। ये जो लग रहा है इस तरह का आयोजन हो रहा है, यूथ इससे जुड़ेगा? बिल्कुल, ये यूथ के लिए स्पेशली रखा है और डेट भी इसीलिए चूज़ की 11 से 12, क्योंकि विवेकानंद जी की जयंती है। तो वो जानेंगे कि विवेकानंद कौन थे, इतने यूथ थे कि उन्होंने क्या किया विवेकानंद जिन देश के लिए, उसके बारे में जानेंगे। उनकी बुक्स रहेंगी अलग अलग राइटर्स की, और बहुत सारा यूथ को सीखने को मिलेगा। आजकल जैसे खास तौर से मोबाइल में जो व्यस्तता बढ़ी है, साहित्य भी हालांकि उसमें मोबाइल में भी काफ़ी चीज़ें हैं, अगर इस तरह के नॉलेज बढ़ेगा तो मोबाइल यूज़ करते हैं तो उसका भी कहीं ना कहीं अपन मोबाइल को भी साहित्य के लिए कैसे सदुपयोगी बना सकें? जी जी बिल्कुल। जैसा कि अभी ट्रेंड है पॉडकास्ट का, जिस तरह से ट्रेंड है, उसके साथ ही एक ट्रेंड ये है कि जो यूथ पुस्तकें पढ़ता है वो रिव्यूज़ उनके मोबाइल पर डालता है। तो वो एक यूज़ है उसका कि आपने कविता पढ़ी, आपने पुस्तक पढ़ी, तो आप वो बताइए कि आपको वो पुस्तक कैसी लगी। तो सोशल मीडिया क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि यूथ मोबाइल से दूर जाएगा, क्योंकि वो अब उनका अभिन्न हिस्सा बन चुका है जीवन का। ये तो एक नया अच्छी चीज़ है ना। जैसे आज पहले जो ज़माने में बुक्स लिख रहा था, जो भी अगर उसका रिव्यू भेजते थे तो वो डाक से भेजते थे, लिख के लेटर करके भेजे। आज तो आपको तत्काल रिव्यू दिख रहा है और पब्लिक भी आपके रिव्यू को देखती है। जी 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 बिल्कुल। तो तत्काल रिजल्ट मिल जाता है आपको उस चीज़ का कि आपकी पुस्तक, लेखकों को भी जानने को मिलता है कि हमारी पुस्तकें युवाओं को पसंद आ रही है या नहीं, युवा नॉन फिक्शन पसंद कर रहा है, फिक्शन पसंद कर रहा है, किस तरह की किताबें पढ़ना पसंद कर रहा है। तो इस तरीके की तमाम चीज़ें जानने को मिल जाती है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब तक आप पूरे एक कार्यक्रम को समझ चुके होंगे। 11 और 12 तारीख को राजसमंद के भिक्षु नीलियम में 2 दिवसीय मेवाड़ टॉक फेस्ट का आयोजन हुए। इस आयोजन में लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं वेबसाइट पर जाकर, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। खास तौर से यूथ को इसमें केंद्र में रखा गया है। युवाओं के लिए काफ़ी बेहतरीन बेस्ट कार्यक्रम होने वाला है। जुड़ी रही जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।